तो देखिए प्रश्नावली 2.1 लिखा गया, 2.2 है। 2.2 का 5वां नंबर सवाल है। सवाल है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों 2:3:5 में है, तो उनके तीनों कोनों को ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आए तीनों कोण, देखिए 2:3:5 इस तरह से है। तो कहता है कि इसके तीनों कोणों की माप को ज्ञात कीजिए। आप अपना गणित को निकाल करके 5 नंबर का सवाल पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो हमने लिखा कि माना कि त्रिभुज के तीनों कोण, आपको तीनों कोण जो है त्रिभुज का वो 2x, 3x और 5x है, क्या मान लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे, लिख लिए। तो आप प्रश्न से लिखेंगे तो आप और हम सब जानते हैं कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे, पहला कोण जोड़ दूसरा कोण जोड़ तीसरा कोण, और आपको क्या लिखना है 180 डिग्री। अभी सबको जोड़िए, तो 5 3 8 2 10 180 हो गया। 10 इस बार आया तो भाग कर दिया, 0 0 खत्म। x बराबर आपका 18 आ गया। अब पहला कोण, तो पहला कोण क्या हो जाएगा 2x है, तो 2 गुना 18, 18 गुना, तो यहाँ पर अगर पहला कोण जो है आपका 2 गुना 18 36 है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है दूसरा कोण। दूसरा कोण बराबर आपका हो गया कि 3 गुना 18 होगा, ठीक है। 18 तिया 18 54 हो जाएगा। और आपका तीसरा कोण, तीसरा कोण आपका हो गया 5 गुना 18, 18 पंचे 90। इस तरह से आपका त्रिभुज का तीनों कोण निकल गया। चलिए सवाल नंबर 6 कहता है कि बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका मूल्य आपको 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो माना कि 5 रुपये के सिक्के x हैं, ठीक है। तो अब जो है कि 5 रुपये के सिक्के जो है वो x है, तो 2 रुपये के सिक्के कितना है, सिक्के बराबर, तो 2 रुपये के सिक्के बराबर क्या है 3x, क्योंकि 5 रुपये के सिक्के की संख्या की तिगुनी है। तो 1 रुपये के सिक्के बराबर क्या हो जाएगा, 1 रुपये के सिक्के बराबर हो जाएगा आपको 160। देखिए हम बताते हैं आपको कि 160 सिक्का टोटल है, तीनों को मिला करके। 2 सिक्का हमको पता है, तो 160 में दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा 1 रुपये का सिक्का। तो 3 1 4x। अब प्रश्न से चलिए, अब इन तीनों का वैल्यू जो है ना वो है 300 रुपया, मूल्य 300 रुपया। ये 5 रुपये के सिक्के हैं, ये 2 रुपये के, ये 1 रुपये के। 1 रुपये के सिक्के तो जब आगे लिखिएगा इसका जो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 रुपये के सिक्का है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 गुना 3x अब प्लस 5x हो जाएगा और टोटल हो जाएगा आपको 300, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको जो है आगे एक स्टेप बढ़ाना है, घटा 4x प्लस 3 दूना 6x प्लस 5x बराबर 300, ठीक है, हो गया। अब आप इसको जो है आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप देखिए 160 लिखेंगे, घटा किए। अब देखिए 6 6 5 11, 11 में से ओके पहले जोड़ देते हैं, पहले जोड़ की क्रिया होगा तो 11x, ठीक है।
अब ये माइनस में है, ये जोड़ में है, तो प्लस में है, तो आप देखिए घटा है जोड़ है, 4 रुपया माइनस में है, और ये जब -4 में 11 को जोड़ा जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा +7x, क्योंकि 11 में 4 घट जाएगा। और यहाँ पर आपको 300 लिख लेना है। अब आपको लिखना है 7x बराबर 300, घटा कर लेना है 160। अब आपको लिखना है x बराबर 140/7। इसको जब आप घटाइएगा तो 7 दूना 14, 20। कहने का मतलब ये हुआ कि x बराबर आपका 20 निकला है। तो x बराबर 20, तो 5 रुपये का सिक्के बराबर हो गया आपको 20। अब आपको निकालना है कितना, 2 रुपये का सिक्का, तो 3 गुना 20 करिएगा, हो गया 60। और अब आपको 1 रुपये का सिक्का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 160 घटा 4x करेंगे तो 20 चौका 80 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आपको 80। इस तरह से आपका आंसर निकल गया 20, 60, 80। 7 नंबर का सवाल है, प्रश्नावली कहता है पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा किया, 1, 2, 3 अनुपात में बांटा। इस तरह से 1:2, 2:3 में बांटा और बंटवारा अनुपात में करता है, और अपने लिए 1 लाख रुपये रख लेता है। यदि इसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपया, 2.5 लाख रुपया है, तो प्रत्येक संतान को के हिस्से में कितने रुपये मिलेंगे। तो अब आपको जो है ना इसको बनाना है, तो हम बनाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि बंटवारा x, 2x तथा 3x के रूप में है। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से जैसे लिखिएगा तो जितना संपत्ति है उसके पिताजी के, उस सबको जोड़िए, तीनों को जो मिला जोड़ दिए। अब 1 लाख रुपया वो रखा था, 21, 22, 11,000, 10,000, लाख, और 2.5 लाख था यानी 2.5 लाख, तो 2, 5, 4 0, ठीक है, इतना रुपया था टोटल मिला के। तो अब आप देखिए इस सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6 x, इसको उस पार ले जाइएगा तो घटा करेगा वो। अब घटाइए इसको, ये x गुना में है, ऊपर जाएगा तो भाग करेगा। तो देखिए जब घटाइएगा तो 4 शून्य ऐसे आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें जब घटाइएगा 5, 15/6, 6 से घटाइए, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 3 शून्य दीजिए जो बच गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, पहले संतान को x बराबर आपको 25,000 मिला, पहले संतान को 25,000, और दूसरे संतान को कितना मिला, 2 गुना 25,000 करेगा बराबर 50,000। ठीक है, अब आपको करना क्या है, तीसरे संतान को 3x, 3 गुना 25, इस तरह से आपको मिल गया कितना, 25 या 75,000। इस तरह से संपत्ति का बंटवारा हुआ। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारा वीडियो कैसा है। कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।